सो वेलकम स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला करेंगे क्लास 10th का लाइट चैप्टर का। इसके साथ हम मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या किया, हमने उल्टा किया किसका, इमेज डिस्टेंस का। हमने अभी तक क्या पढ़ा, यू मतलब होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो हमारे पास वी होता है वो हमारे पास होता है इमेज डिस्टेंस। मिड डिस्टेंस और एफ हमारे पास होता है फोकल लेंथ। सो हमने क्या किया, इमेज डिस्टेंस का उल्टा किया मतलब इन्वर्स किया, ठीक है। फिर हमने प्लस किया किसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को उल्टा किया। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास फोकल लेंथ के इक्वल होगा। ये सिंपली एक रिलेशनशिप है जिसको आपने याद रखना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। अब हम इसको रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक तरह का हमारे पास रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, रिलेशनशिप होता है इमेज डिस्टेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, हमने ये लिख लिया। यू मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस एंड एफ मतलब फोकल लेंथ। सिंपल आपको ये याद करना है। इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ाया था। तो साइन कन्वेंशन इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बिना आपके न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। ठीक है। पहले हमने पढ़ लिया रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, मैंने कहा कि वो 5 सेंटीमीटर का है, इतना सा है, और इसके यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर की चीज़ है, मतलब ये इसका कितना हुआ, आधा हुआ। मतलब अगर हम कहें कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका 2 गुना है। लीनियर मैग्नीफिकेशन में भी यही होता है। हमने कहा कि हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन को मापने के लिए कहा कि हमारे पास H2/H1। H2 क्या है हमारे पास, जो हमारे पास इमेज बनी होगी, इमेज की हाइट, उसको अगर हम डिवाइड कर दें ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है। समझ लो हमारे पास 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, ऐसे करके ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया और ये बैक साइड है उसको। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो 1 सेंटीमीटर बड़ा था, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनी, समझ लो इमेज यहाँ पे बन गई। इमेज कितनी बनी, 2 सेंटीमीटर इमेज बनी। तो अगर मैं पूछूं कि इमेज इसका कितना गुना ऑब्जेक्ट है, हम यही करेंगे, 2 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे, सिंपली कट करके कितना है, 2, मतलब 2 गुना मैग्नीफाइड इमेज है। बस ये मैंने सिंपली ये लिखा कि 2 गुना इमेज है, मतलब कि ये 2 गुना मैग्नीफाइड इमेज है। अगर मैं साइन भी देखूं, मैंने पिछली वीडियो में साइन कन्वेंशन से कहा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे पोल होता है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पड़ी है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हमने लेना है तो वो नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, इमेज भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे बन रही है, मतलब इसके लेफ्ट साइड, तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी नेगेटिव माना जाएगा। यहाँ पे देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर खड़ा है, मतलब लाइन के ऊपर खड़ा है, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसको पॉजिटिव माना जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि ये जो इमेज बन रही है वो नीचे वाली साइड में बन रही है, मतलब ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, तो इसके साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन रिवाइज करवाया, इसमें बहुत काम आएगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें दिया क्या है रिटन फॉर्म में। रेशियो लेते हैं किसका, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट को डिवाइड कर देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ये क्या होता है, हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है जो अभी मैंने बताया। क्या होता है, H2/H1। ठीक है, H2/H1 हमने अभी पढ़ा कि ये H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, और H1 हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बस अभी तक यही पढ़ा। उसके बाद कहा कि कई बार हमें जो हाइट H2 या H1 नहीं दी हो, ज़्यादातर कई बार हमें हाइट नहीं दी जाती, तो हाइट नहीं दी जाती तो फिर हम क्या करेंगे, उससे भी हम ये लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। कैसे, इमेज के डिस्टेंस को डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के साथ, सिंपली मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए कि जो वर्चुअल इमेज होती है उसकी जो हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमारे पास कनकेव मिरर। अब हमने क्या किया कि जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा नीचे बनती है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, रियल इमेज हमेशा नीचे बनेगी। और हमने अभी देखा कि एक केस होगा जब वो पोल और फोकस के बीच में पड़ा हो ऑब्जेक्ट, उसमें क्या आता है कि जो हमारे पास इमेज बनती है वो जाके वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। वो कहाँ पे बनती है, वो ऊपर साइड में बनती है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे पास वर्चुअल इमेज होगी वो देखो ऊपर को खड़ी है, वर्चुअल इमेज की हाइट हमेशा
पॉजिटिव रहेगी और रियल इमेज हमेशा नीचे बनेगी, तो जो रियल इमेज की हाइट होगी उसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। तभी इन्होंने कहा है कि जो हाइट ऑफ रियल इमेज होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। अभी बताइए ये रियल इमेज उसकी हाइट हम नेगेटिव लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैग्नीफिकेशन के साथ प्लस साइन आएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहा उन्होंने? हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन होगी वो पॉजिटिव होगा अगर हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आएगी, ये अभी पढ़ा हमने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मैग्नीफिकेशन के साथ माइनस साइन आएगा अगर हमारे पास इमेज रियल और इन्वर्टर होगी। तो रियल क्योंकि नीचे बनेगी तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा और अगर हमारे पास इमेज ऊपर की तरफ बनेगी जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होती है तो पॉजिटिव साइन आएगा। सिंपली अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कन्वेक्स मिरर होगा उसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। मतलब मिरर के बारे में पढ़ा नहीं तो ये ज़्यादा आपको समझ बाद में लगेगा। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, समझ लो ये अंदर वाली साइड है और ये बाहर वाली साइड है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास इमेज बनेगी वो हमेशा छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। तो इससे क्या होगा, समझ लो मैं कहूँ कि इमेज आपके पास 0.5 सेंटीमीटर है और आपके पास ऑब्जेक्ट जो था वो 1 सेंटीमीटर था। अब मेरे को बताओ कि मैग्नीफिकेशन कैसे हुआ? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज का डिस्टेंस 0.5 लिखा सेंटीमीटर, नीचे क्या लिखना है हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विच इज़ 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। तो ये हमारे पास पूरा कट गया तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है? आधा। मतलब जो इमेज का साइज़ हमारे ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा होगा, तो हमेशा ये 1 से छोटा आएगा। बस इन्होंने ये लिखा है। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिए, ये असली क्वेश्चन करने लायक है। अब तक हमने थ्योरी पढ़ी, इतनी समझ नहीं लगी होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर। पहले गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन डेटा है ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर दिया है। उन्होंने कहा कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो इमेज बन रही है, इमेज कौन-सी बन रही है? रियल इमेज बन रही है 3 सेंटीमीटर की हाइट की। मतलब कि जो इमेज है, इमेज की हाइट कितनी है? इमेज की हाइट है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं साइन इन तीनों का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो हमारे पास कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनाया तो इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट की हाइट। पहले हम हाइट पे आ जाते हैं। ये कितना मीटर ऊंचा है? 2 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, मतलब ये सीधा एरो है साइन प्लस का। दूसरा दिया हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये जो इतना इतना सारा डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास? 16 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये पोल के लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस है तो ये कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ। तीसरी चीज दी है इमेज की हाइट। अब देखो इमेज कौन सी बन रही है हमारे पास? रियल। रियल इमेज हमेशा हमें पता है नीचे को बनती है क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो इसकी हाइट कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के तो नीचे बन रही है तो साइन कौन सा आएगा हमारे पास? माइनस का 3 सेंटीमीटर। अब हम देखो अगर हम सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें 1/b प्लस 1/u इज़ इक्वल 1/f। अब हमें f फाइंड आउट करना है, ये नहीं दिया हुआ हमें। उसके बाद ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, बट इमेज का डिस्टेंस तो फिर भी नहीं दिया हुआ। हमें पहले ये पता करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इसको पता कैसे करेंगे पहले। पहले हम मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू H2 ओवर H1। H2 क्या था? H2 था हमारा जो इमेज की हाइट थी वो होती है H2। हमने क्या इमेज की हाइट कितना? -3 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा -3 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लिखा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 2 काटेगा 3 को, कैसे आएगा? 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाले 1 आया, तो पॉइंट लगाया 1 क्या बन गया? 10 बन गया। 10 किससे जाएगा? 5 से। साइन क्या है? माइनस का। तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आएगी वो आएगी -1.5। ठीक है। अब हमने सिंपली हाइट से मैग्नीफिकेशन निकाल दी। अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है हमारे पास
अगर हमें मैग्नीफिकेशन पता हो, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी पता है, तो अब हमें पता चल जाएगा इमेज का डिस्टेंस। अभी देखते हैं मैग्नीफिकेशन कितना दिया हुआ है, -1.5 माइनस का 1.5, ठीक है। माइनस वी को हमने माइनस वी ही रहने दिया, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वी पता करना है। यू कितना दिया है, यू क्या है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना दूर है, ये माइनस का 16 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। देखो माइनस वी यहीं पे रहा, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये सेम टू सेम यही रहेगा, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। -1.5 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, -16 सेंटीमीटर। इसको करके देखो, ये आएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये वाला माइनस यहाँ से कट गया, तो यहाँ वाला माइनस अभी भी यहीं पे है, तो v की वैल्यू कितनी आई, -24 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ क्या, इसकी इमेज जो है वो यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। और उसका क्योंकि ये जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा 24 सेंटीमीटर। उसके साथ माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड है, तो माइनस का 24 सेंटीमीटर, इसको भूल जाओ। ठीक है, अब हमें ये भी पता चल गया, अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और सीधा फोकल लेंथ पता चल जाएगी। तो फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब देखो 1/f तो 1/f रहेगा, 1/v, v कितना है, -24 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u कितना है, u हमें दिया हुआ है -16, क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड है, तो ये कितना दिया हुआ है, -1/16 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो सेम बात है। 1/f इज इक्वल टू -1/24 सेंटीमीटर -1/16 सेंटीमीटर। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, आया क्या हमारे पास -16 सेंटीमीटर, -24 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 16 और 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 4 ज़ा 64, 6 कैरी, 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 6 38। इधर करते हैं इसको, 1/f इज इक्वल टू, इसको प्लस करो, इसको प्लस करने से क्या आएगा, क्या -40 सेंटीमीटर ओवर 384। अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1/f की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है। उल्टा कर दिया सिंपली दोनों को, 384/40, ये नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर बना था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से स्क्वायर गया उसका। एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, इससे पॉइंट लगेगा, 0 हटाने से पॉइंट लगेगा, तो 4 कटेगा, 4 काटेगा इसको, 9 4 ज़ा 36 पॉइंट, 9 4 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। 9 पॉइंट फोकल लेंथ आ रही है हमारे पास 9.6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आई, -9.6 सेंटीमीटर। अभी हमने पीछे जो इमेज का डिस्टेंस निकाला था, कितना निकला था हमसे, -24 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारी इमेज की पोजीशन, मतलब इमेज हमारी कितनी डिस्टेंस दूर है, -24 सेंटीमीटर। हमने ये कर लिया। एक अगर समझ नहीं लगा होगा तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देखना, समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक हम। कॉनकेव मिरर है जो हमारे पास, वो इमेज प्रोड्यूस करता है, वो कितने गुना है, 3 गुना मैग्नीफाइड है। और उन्होंने कहा है कि वो एनलार्ज्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है। इमेज कौन सी है, रियल इमेज दी हुई है हमें, और ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। हमें इमेज की पोजीशन बतानी है। ये हमारे पास डायग्राम है। कनकेव मिरर बना दिया, उसने कहा कि जो मैग्नीफिकेशन कितना दिया है, मैग्नीफिकेशन दिया है हमें 3 गुना, 3 गुना बड़ी इमेज है और रियल इमेज है। तो रियल इमेज मतलब
ये जो इमेज है वो नीचे को बनेगी, तो माइनस साइन आएगा। ऑब्जेक्ट ऊपर को होगा। अगर हम हाइट की बात करेंगे ये पॉजिटिव होगा, और जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा दोनों के, कि ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, ये दोनों को दोनों नेगेटिव होंगे। अभी तक हमने ये देखा। उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट है। ये -10 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो -10 सेंटीमीटर है। अब हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है ये वाला डिस्टेंस। कैसे पता करेंगे? हमने सिंपली कहा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन कितना दिया है? अब हमें पता है मैग्निफिकेशन जो है वो एनलार्ज्ड है। एनलार्ज मतलब बड़ा है। मैग्निफिकेशन के साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है वो किसका हो रहा है? कॉनकेव मिरर का हो रहा है। इमेज कौन सी बन रही है? हमारे पास रियल इमेज बन रही है। इसके साथ साइन आएगा हमारे पास नेगेटिव। तो जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है वो -3 है, और हमारे पास -v तो -v की रहेगा, क्योंकि हमने ये इमेज की पोजीशन पता करनी है। हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। इसका साइन कौन सा लगेगा? माइनस। तो क्या आएगा नीचे? -10 सेंटीमीटर। नीचे और ऊपर दोनों माइनस साइन है, दोनों माइनस साइन काट दिए हमने। तो ये जो 10 सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा? ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 1 v के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 10 3 ज़ा 30 सेंटीमीटर। माइनस साइन पहले का था, पहले का लिख दिया। यहाँ पे 1 v के साथ मल्टीप्लाई हुआ। v का हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल गया? 30 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्यों आ रहा है? ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास इमेज बन रही है। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर था हमारा ये। इसके टाइप नोट्स और हमने साइंस की भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे हम साइंस मैथ के रिलेटेड नोट्स भी शेयर करते हैं, और डाउट्स वगैरह के लिए आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट।